इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। फ्यूल की कमी से नहीं उड़ पाया राहुल का हेलीकॉप्टर। एमपी के शहडोल में राहुल की सभा थी, ये एक बड़ी जानकारी। अब रात शहडोल में ही राहुल गांधी रुकने वाले हैं, वहां पर जनसभा थी। भोपाल से मंगवाया गया है हेलीकॉप्टर के लिए फ्यूल। ज्यादा फ्यूल ना होने की वजह से राहुल का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अखिलेश, ये जो वजह सामने आ रही है, इसके बाद आगे का कार्यक्रम राहुल का क्या रहेगा? देखिए, अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, जिसके बाद उनको सूर्य इंटरनेशनल होटल जो है शहडोल का, वहां पर स्टे करना पड़ेगा। आज रात वो वहीं रुकेंगे। और जो जीतू पटवारी है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा है। दूसरी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि मौसम खराब था, इसलिए जो फ्यूल लेकर हेलीकॉप्टर आना था वो समय पर नहीं पहुंचा, इस कारण से उनके वहां पर स्टे करना पड़ेगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन आप देखें, खासतौर से जब वो मंडला में पहली दफा पहुंचे और शहडोल में आज उनको स्टे करना पड़ा, कि किस तरह से जिस मंच पर राहुल गांधी को जाना था वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी का फोटो लग जाता है, और शाम को जब वो वापसी की तैयारी कर रहे थे तब उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी से नहीं उड़ पाता है। ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली सिचुएशन है। कांग्रेस के लिए क्या स्थिति है, शिखा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? बिल्कुल, तो कांग्रेस की क्या स्थिति, इसी का जिक्र कांग्रेस खुद भी कर रही है जगह जगह जाकर के। लेकिन इस समय अगर भोपाल का जिक्र करें, और भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस को लेकर सेंटिमेंट कैसे बन रहे हैं अखिलेश? क्योंकि अभी अभी हमने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का, और वहां हमने देखा है कि कई सीटों पर कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। देखिए, जिस तरह से कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, सीटें हैं जिनको लेकर संघ ने चिंता जाहिर की है, लेकिन वो सीटें कांग्रेस जीत रही है ऐसी स्थिति नहीं है। चाहे मुरैना की बात हो, छिंदवाड़ा की बात हो, इसके अलावा हम बात करें बालाघाट की बात हो, कुछ ऐसी सीट हैं जहां पर पार्टी को फोकस करना होगा। राजगढ़ की बात हो, ये संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन सीटों पर पार्टी को मेहनत करने की दरकार है। यही कारण है कि सीधी और सतना की सीट और रीवा की, तो 5-7 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पार्टी मेहनत कर रही है, जिस तरह से उनको इंडिकेशन मिले हैं। लेकिन जब हम जमीन पे जाते हैं तो कांग्रेस के नाम लेवा कम मिलते हैं और पीएम मोदी के मुरीद ज्यादा मिलते हैं। तो मोदी का जो करिश्मा है, क्योंकि अब उनकी जो रैलीज हो रही हैं, जैसे कल हमने देखा जबलपुर में उन्होंने रोड शो किया, उसके जरिए 3 लोकसभा को साधा। 9 तारीख यानी कि कल का दिन जो है वो बालाघाट में वो जा सकते हैं, जहां पर भी वो 3-4 जिलों को साधेंगे। तो पहले फेज की जो 6 सीटें हैं उसको एक तरह से पीएम मोदी टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश।